मानसून सत्र का 15वां दिन विपक्ष का बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी। कल राज्यसभा से कोस्टल शिपिंग बिल पास। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा। आज सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर परिसर का रखेंगे आधारशिला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले से अहम माना जा रहा मंदिर। इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में आज करेंगे पैदल मार्च। बिहार में हुए एसआईआर का विरोध में विपक्षी नेता करेंगे पैदल मार्च। राहुल समेत कई नेता होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चौराहा में खाई में गिरी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में दलील प्रदेश की मौजूदा स्थिति अनुकूल। 6 साल पहले 370 हटाया गया था। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 1245 गांव पानी में डूबे। बारिश से झारखंड में 431, हिमाचल में 202 लोगों की मौत। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आपको बताते हैं। रायपुर के दौरे पर सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11 बजे डीजीयू में एमओयू कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे मंत्रालय में सीएम फेलोशिप छात्रों से संवाद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 4 बजे अग्रसेन भवन में पुस्तक विमोचन समारोह। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं का करेंगे विमोचन सीएम साय। स्वर्गीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे की स्मृति में आयोजन। आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं को करेंगे विमोचन सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वर्गीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी की स्मृति में आयोजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बलरामपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां पर विक्षिप्त युवक की सड़क हादसे में मौत। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। मोरन चौक के पास वैसा मंडा जंगल टक्कर के बाद ट्रक में घंटों फंसा रहा चालक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी अंबाला से आपको हम बताते हैं, जहां पर एक और देश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं हरियाणा के अंबाला जिले में इस बार की बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जिससे खेतों में फसलें अच्छी स्थिति में खड़ी हैं। कृषि विभाग अंबाला के डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह ने कहा कि इस बार जून महीने में समय पर अच्छी बारिश हुई और अब भी फसलें बहुत अच्छी हालत में हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौसम इसी तरह से अनुकूल बना रहा तो इस साल किसानों को बम्पर फसल की उम्मीद है। खासतौर पर धान फसल के लिए बारिश दान साबित होने वाली है। में अभी तक जो बारिश हुई है जुलाई के महीने में, जून में थोड़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन जुलाई में जो औसत बारिश है उससे कम हुई है। लेकिन फसलें अभी सभी अच्छी खड़ी हैं और फसलों की पैदावार जैसे हम रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, इस बार भी हमें उम्मीद है कि बड़ी अच्छी पैदावार हो। अभी जो जैसे बारिश कम हुई है या अभी आज बारिश का मौसम है, हो भी रही है किस पार्ट में इस्माइलाबाद साइड, तो किसानों को जो हमारी बीमारियां खासकर फंगल डिजीज़, उनके लिए सचेत रहना पड़ेगा। किसान लगातार खेत में जाएं और यदि कोई बीमारी की संभावना दिखती है तो कृषि विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको अंबाला से बताते हैं, जहां पर शहर के विधायक निर्मल सिंह और पूर्व मंत्री असीम गोयल के बीच युति की जुबानी जंग देखी गई है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने विधायक पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत में गोयल ने कहा कि विधायक पहले अपने गिरबान में झांके और सरकार की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश करना बंद करें। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं वो हमारी सरकार और हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। मैं तो ये समझता हूँ कि विधायक जी पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने पिछले 20 साल का हिसाब भी जनता के आगे रखें कि भाई मैंने क्या क्या करवाया और इस 1 साल के अंदर उन्होंने क्या करवाया। विधानसभा में खाली बोल देने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अब उनको पता है कि जो योजनाएं सरकार ने पहले पास कर रखी हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है, उन योजनाओं का श्रेय लेना। आपको ही पता है जो काम सरकार कराती है, विपक्ष के नाते ना तो वो अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं और ना ही एक जो जनप्रतिनिधि से उम्मीदें होती हैं ना उनके ऊपर खरा उतरता है। तो चौधरी साहब का मैं समझ सकता हूँ कि ये राजनीतिक जो है उतरान का समय है और मुझे लगता है जबरदस्ती की राजनीति सी वो कर रहे हैं। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के बाहर चल रहे रेफर मुक्त धरने पर अब सवालों के घेरे में आ गया है। धरना स्थल से मसाज और तेज आवाज में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद इस प्रदर्शन की गंभीरता और नियत पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पुलिस और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। ये धरना सतीश चोपड़ा द्वारा अस्पताल के बाहर पिछले कई दिनों से बिना अनुमति के चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन को लेकर स्थानीय लोगों ने फरीदाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जो बीके हॉस्पिटल के पास जो बाहर प्रदर्शन चल रहा है, राइफल मुक्त समिति द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हमने एक सिविल सूट पब्लिक न्यूसेंस का फाइल किया है, जिसमें अभी आगामी तारीख 20 तारीख लगी हुई है। और जज साहब ने जो प्रतिवादी हैं उनको नोटिस किया हुआ है जवाब देने के लिए, जिसमें हमने पुलिस विभाग, एमसीएफ और राइफल मुक्त समिति और इसके संस्थापक हैं सतीश चोपड़ा जी, उनको हमने पार्टी बनाया है और 20 तारीख को उसमें जवाब फाइल करेंगे। लेकिन इसी बीच में मेरी प्रशासन से और भी बात हुई है, जिसमें कम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी अफसरान हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि इनको 15 तारीख तक का टाइम मोहलत दी है, अपना इंक्रोचमेंट फुटपाथ पे से जो पब्लिक न्यूसेंस इन्होंने किया है उसको रिमूव कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट ने फुटवेयर उत्पादन नीति को मंजूरी दे दी है। लेदर के साथ ही अब नॉन लेदर फुटवेयर का गढ़ बनेगा यूपी। 22 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना भी है। वर्तमान में करीब 15 लाख लोगों को मिला है काम और अगले 5 सालों में $8 अरब का निर्यात होगा। यूपी सरकार की तरफ से मिलेगी आकर्षक सब्सिडी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट ने फुटवेयर उत्पादन नीति को मंजूरी दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम। यूपी कैबिनेट ने फुटवेयर उत्पादन नीति को दी मंजूरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से मिलेगी आकर्षक सब्सिडी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से मिलेगी आकर्षक सब्सिडी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी कैबिनेट ने फुटवेयर उत्पादन नीति को मंजूरी दे दी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लेदर के साथ ही अब नॉन लेदर फुटवेयर का भी गढ़ बनेगा उत्तर प्रदेश।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, यूपी सरकार की तरफ से अब आकर्षक सब्सिडी मिलेगी और लेदर के साथ ही अब नॉन लेदर फुटवेयर का भी हब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट में इसको पास किया गया है और जिस प्रकार से जो युवा बेरोजगार हैं उनको ध्यान में रखते हुए लेदर फुटवियर का इसका को पास करने के बाद जो है करीब लाखों की संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके मद्देनजर जो है सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है। इसमें सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसके चलते जो है इस उद्योग में जो है सभी लोग जितने युवा या जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसमें शामिल होकर के बेरोजगारी की संख्या भी कम होगी और इसका लेदर का जो है उत्तर प्रदेश में और भी बढ़ावा होगा। तो कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जो है दो पहलुओं पे नजर रखी गई, लेदर फुटवियर को का बढ़ावा और साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने का ये एक फैसला लिया गया है। जी शुक्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 22 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है। रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप के संदेश को डिकोड करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप के कई संदेशों को डिकोड करने में जुटी एजेंसी कई चौंकाने वाले मैसेज किए गए थे। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी नंबरों से आईडी बनाने की ट्रेनिंग देने का जिक्र भी किया गया था। गजवाए हिंद के वीडियो भी ग्रुप पर शेयर किए गए थे। हिंसात्मक जिहाद के वीडियो भी ग्रुप पर शेयर किए गए थे। कुख्यात ट्रेनिंग सेंटर थट्टा गैंग का भी जिक्र किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 400 पाकिस्तानी सदस्य भी शामिल। ग्रुप में 3 एडमिन हैं और एक भारतीय नंबर भी जुड़ा था। नंबर अमरोहा से गिरफ्तार अजमल अली का था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 400 पाकिस्तानी सदस्य शामिल थे। कुख्यात ट्रेनिंग सेंटर थट्टा का भी जिक्र ग्रुप में किया गया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करीब 400 पाकिस्तानी सदस्य शामिल थे। एक भारतीय नंबर भी जुड़ा हुआ था। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ
हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? ग्रुप में कई नंबर्स थे, एक भारतीय नंबर भी था, उसको लेकर जानकारी अब जुटाई जा रही है, जांच भी जारी है। क्या है पूरी अपडेट आपके पास? देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से डॉक्टर ओसामा मार शेख और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से अजमल अली को गिरफ्तार किया था। और इनके पास जो मोबाइल बरामद हुए थे उसमें एक रिवाइविंग इस्लाम नाम का एक जो ग्रुप था उसमें कई संदेश को डिकोड किया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि रिवाइविंग इस्लाम नाम से जो ग्रुप था उस ग्रुप में पाकिस्तानी के कई शहरी सदस्य थे, यानी कि तकरीबन 400 से ज्यादा लोग थे जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो इस ग्रुप में जुड़े हुए थे। इस तरह से 3 इस ग्रुप के एडमिन थे, जिसमें से एक भारतीय नंबर जुड़ा हुआ था और ये अमरोहा जिला के रहने वाले अजमल अली का था। तो इन ग्रुप को बना करके उसमें पाकिस्तानी नंबरों से जो आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग थी उसका भी जिक्र किया गया था। सिवाय हिंद और हिंसात्मक जो जिहाद के वीडियो थे उस ग्रुप में पोस्ट किए गए थे और दहशतगर्दी के कुख्यात ट्रेनिंग सेंटर जो थप्पा कैंप है उसका भी जिक्र किया गया था। और ये लगातार ग्रुप में कहा जा रहा था कि भारत में जो लोग मुस्लिम युवा लगातार भड़काऊ वीडियो देख रहे हैं उस वेबसाइट पर जाकर के उनको ट्रैक करके अपने मिशन में जोड़ा जाए और भारत की चुनी हुई सरकार को गिरा करके शरिया कानून जो है उसे लागू करने के लिए पाकिस्तानी नंबरों की तरफ से उसका आ जाता था। तो तमाम जो ऐसी चीजें थी वो एंटी टेररिस्ट के टीम मेंबर्स को मिली है और ये 2 शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टरपंथी से जुड़े जो लोग हैं उनको तलाशने का काम और इन जो मैसेजेस हैं उनको डिकोड करने का काम एटीएस की टीम कर रही है। और हमें लगता है कि बहुत ज्यादा अहम सफलता है कि जो उनके पास से जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल हैं, जो दस्तावेज इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से मिले हैं उससे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोगों को चुन करके गिरफ्तार किया जाएगा जो लगातार हिंसात्मक और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप के संदेश को डिकोड करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रुप में कई चौंकाने वाले मैसेजेस थे, अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी जानकारी, रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप को लेकर जांच शुरू और ग्रुप के कई संदेशों को डिकोड करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तानी नंबरों से आईडी बनाने की ट्रेनिंग देने का जिक्र किया गया था। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, लहूलुहान युवक का शव खेत में मिला है और सर में गोली मारकर युवक की हत्या। युवक का शव गंगा से 5 किलोमीटर दूर खेत में मिला। मृतक की पहचान दुष्यंत चौधरी के रूप में हुई। दुष्यंत के पिता की भी पूर्व में की गई थी हत्या। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शेखुपुर गाँव का रहने वाला है मृतक। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव जदोक का पूरी घटना सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुष्यंत के पिता की रिपोर्ट में की गई थी हत्या।
ग्राम चंदौक के जंगल में एक युवा शव पड़ा है। सूचना तत्काल प्रभारी निरीक्षक जहांगीराबाद, उच्चाधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मृतक युवक की पहचान दुष्यंत पुत्र हरिराज निवासी ग्राम शेखपुर रोरा थाना जहांगीराबाद उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। हसनगंज तहसील में शत्रु संपत्तियों की ई नीलामी, 50 शत्रु संपत्तियों की होगी ई नीलामी। भारत सरकार करेगी रसूलपुर बकिया गांव की ई नीलामी और रसूलपुर बकिया गांव के संपत्तियों की ई नीलामी होगी और 12 अगस्त को होगी नीलामी की प्रक्रिया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी नीलामी प्रक्रिया। तहसील सभागार में पर्यवेक्षक कोमल यादव ने इस बात की जानकारी दी है और प्रॉपर्टी डीलर, किसान और इच्छुक लोग इसमें भाग ले सकते हैं। उन्नाव से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उन्नाव से बड़ी जानकारी। हसनगंज तहसील में शत्रु संपत्तियों की ई नीलामी की बात सामने आई। 50 शत्रु संपत्तियों की होगी ई नीलामी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टॉर्च की रोशनी में चल रहा मरीजों का इलाज। जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में चल रहा इलाज। बिजली नहीं होने से अस्पताल में मोबाइल टॉर्च से इलाज और जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मोबाइल टॉर्च से इलाज। मोबाइल टॉर्च से इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर जिला अस्पताल के इमरजेंसी का पूरा मामला सामने आया है।
बहराइच से खबर है, जहां पर सीएचसी में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रिश्वतखोरी का वीडियो सीएचसी अधीक्षक कैमरे के सामने बोल से बचते नजर आए। बच्चों के प्रमाण पत्र के लिए वसूले जा रहे हजारों रुपए। रिसिया सीएचसी पर जीरो टॉलरेंस नीति की उड़ रही धज्जियां। हाईकोर्ट में व्यस्त बताकर फोन काट गए अधीक्षक। जनता के अधिकारों पर खुलेआम हो रहा डाका। सरकारी सिस्टम में बैठे लोग कर रहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर शिखर पान मसाला पर 24 घंटे चले स्टेट जीएसटी की छापेमारी और पैकेजिंग गड़बड़ी पर कारोबारी ने चुकाया 4 करोड़ जुर्माना। अनियमितता के चलते 2.73 करोड़ का अलग जुर्माना। 23 प्रतिष्ठानों पर एक साथ गिरी जीएसटी की गाज। जुर्माना वसूलते ही टीम ने की वापसी। स्टॉक में भारी अंतर, बढ़ा विभाग का शक। वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच में विभाग जुटा हुआ है। कानपुर की पान मसाला इंडस्ट्री पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। बुलंदशहर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। स्कूल में करंट लगने से शिक्षिका की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के दौरान हुआ हादसा। म्यूजिक सिस्टम चार्ज करते समय शिक्षिका की जान चली गई। शिक्षिका बबली तंवर की मौत से स्कूल में मातम। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शिक्षिका का शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विभाग में हड़कंप मचा। हादसे के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। पीएसए लक्ष्मीकांत पांडे ने दुख व्यक्त किया है। जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
ये हमारी सहायक अध्यापिका बबली तंवर, जो रूड बांगर विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, अनूप शहर ब्लॉक का, जिला बुलंदशहर में, एक किसी चार्जिंग पॉइंट से उनकी जो है उनको करंट लगा और उनको वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उनका बहुत ही असामयिक निधन हो गया। ये हम सब के लिए बहुत ही, पूरे बेसिक शिक्षा परिवार के लिए बहुत ही दुखद और एक सदमे जैसा था। पूरा बेसिक शिक्षा परिवार उस शिक्षिका, उसकी बच्ची और उनके परिवार के साथ में है। वहाँ पे बच्चों को 15 अगस्त की तैयारी करवाते समय मेरी सहायक अध्यापक बबली तंवर, तो वो जो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही थी, उस समय वो तार लगाते समय ब्लूटूथ स्पीकर का उनका हाथ कैसे भी उससे टच हो गया और वो उस पर चिपका रह गया। तो मैडम को करंट लग गया और उसी समय बच्चों ने जैसे बताया तो हम सारे गए। मैडम को वहाँ से सर ने हैं वो उन्होंने डंडा मार के हटाया एक तरफ और फिर उन्हें CPR दिया और फिर तुरंत उन्हें फर्स्ट एड के लिए जिला वहाँ पे जो अनूप शहर का प्राथमिक जो चिकित्सालय है वहाँ पे लेके आए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह दिए उनको, लेकिन फिर मैम बची नहीं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, म्यूजिक सिस्टम चार्ज करते वक्त दुखद हादसा हो गया, एक शिक्षिका करंट की चपेट में आ गई, उनकी जान चली गई। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी देखिए शर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर के अनूप शहर ब्लॉक क्षेत्र के गांव रूड बांगर स्थित प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां अगर बात की 15 तैयारी की जा रही थी। 15 की तैयारी में संस्कृत कार्यक्रम का रिहर्सल कराया जा रहा था। जहाँ की जो म्यूजिक सिस्टम है उसको चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सहायक शिक्षिका है बबली तंवर, उनकी बिजली करंट लगने से मौत हो गई। और मौत की अगर बात करें तो वहाँ के जो नजदीकी अस्पताल है उसमें अनुसार उसमें लाया गया, लेकिन वहाँ से ले जाने के बाद जिला अस्पताल जैसे ही लेकर पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनमें हड़कंप मच गया और मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद उनका जो कहना है, उनका कहना ये है कि 15 अगस्त की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त की तैयारी जो म्यूजिक सिस्टम उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, करंट आने की वजह से सहायक शिक्षक है बबली तंवर, उनकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद शिक्षा विभाग में मौत का समाचार सुनकर कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इस घटना से कहीं ना कहीं जो स्कूल का जो लोग हैं और गाँव के जो लोग हैं उनमें भी काफी शोक की लहर है। उसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो देखिए दुखद घटना है शिक्षा के लिए। जिस तरह से शिक्षा की जो 15 अगस्त की तैयारी की जा रही थी और 15 अगस्त की तैयारियों में जो आगे खुशी का जो माहौल होता है वो एक कहीं ना कहीं गमगीन के माहौल में बदल गया। तो उसी को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में शिक्षा विभाग ने आज महिला की मौत के सगा की मौत के बाद एक ना अवकाश घोषित किया है, जिससे कि जो मौत है हमारे शांति के लिए उन्होंने एक अवकाश किया। सभी अध्यापकों से उन्होंने अपील भी की है कि जो महिला की मौत हुई है उसके परिजनों के स्थान पर और एक दिन का वेतन देने की भी लक्ष्मीकांत पांडे जो है उन्होंने किया कि सभी जिले के जितने भी शिक्षक है एक दिन का वेतन महिला के लिए दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर शिक्षिका बबली तंवर की मौत से स्कूल में मातम पसरा। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां करा रही थी शिक्षिका, लेकिन इस दौरान करंट की चपेट में आ गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिससे आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के रिहर्सल के दौरान हादसा हो गया। म्यूजिक सिस्टम चार्ज करते समय शिक्षिका की जान चली गई। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार को क्रिमिनल केस देने से रोका। जस्टिस प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट तक नहीं मिलेंगे क्रिमिनल केस। सिविल विवाद में क्रिमिनल समन को सही ठहराने पर हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट के जजों की असहमति सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और न्यायपालिका में आदेशों को लेकर देखा मतभेद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की वैधानिकता पर सवाल उठा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। न्यायपालिका में आदेशों को लेकर देखा मतभेद।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? अभी क्रिमिनल केस नहीं मिलने की बात सामने आई है। आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसको आदेश को लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस है, करीब 13 जजेस जो है, उसके खिलाफ वो थोड़ा सी नाराजगी उन्होंने दिखाई है। उनका कहना है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो यहाँ के जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ आया है, और उसमें उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार को कहा है कि उनको क्रिमिनल केसेस न किए जाए अंटिल अनटिल रिटायरमेंट तक। उनका मेन रीजन ये है कि एक जो सिविल विवाद हुआ था उसमें उन्होंने जो है क्रिमिनल सम्मन को जो एक्सेप्ट कर लिया था, उसको सही ठहराया था, तो उसको लेकर के ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। और जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस पर काफी गंभीरता से लेते हुए नाराजगी दिखाई है और अपना आदेश दिया है, जिसको लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद के जो ऑनरेबल जजेस है, करीब 13 जजेस हैं, वो भी उनके खिलाफ में खड़े हो गए। अपने जो उनके जो पार्टनर, उनके जो हाईकोर्ट के जो जज है मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार जी, उनके फेवर में खड़े हो गए हैं, और उन्होंने जो है एक हाईकोर्ट में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और उसको लेकर के ये डिसीजन लिया जाएगा कि आगे क्या उसमें जो है करना है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जैसा मैंने आपको बताया कि एक उन्होंने जो सिविल विवाद आया था उस पर जो है क्रिमिनल जो है उन्होंने सम्मन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसको सही ठहराया था, जिसके वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो आपके 13 जज हैं वो उस खिलाफ में है। और इसी को लेकर के जो आगे की जो एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ हाईकोर्ट लेवल पर उसको कोर्ट लेवल से बुलाई गई। जी शुक्रिया मधुर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार को क्रिमिनल केस को लेकर अहम बातें कही हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट तक नहीं मिलेंगे क्रिमिनल केस। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कन्नौज से खबर है और आपको बता दें कि लाइब्रेरी में घुसकर दबंगों ने की संचालक से मारपीट, बच्चों को धमकाया, किताबों और दस्तावेज फेंके। दबंगई की घटना कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस को सौंपे शिकायती पत्र। कोतवाली पुलिस कर रही जांच। श्री ओम लाइब्रेरी तिरवा में मचा हड़कंप। लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों में डर का माहौल। जटियापुर रोड की घटना से इलाके में तनाव देखने को मिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।